नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार भैंस टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, यूरोप के सीमा संकट बहुत ही तेजी से इस समय बढ़ रहा है। हजारों लोग लगभग अफ्रीका से स्पेन में दाखिल हो रहे हैं और साथियों यहाँ पर मंजर इतना खतरनाक है कि लोग दाखिल होने के लिए स्पेन के अंदर वो अपनी जान तक की बाजी लगा रहे हैं और मतलब कि करीबन 60 के आसपास मौतों की जो है वो अभी तक पुष्टि की जा चुकी है। यहाँ पर जो लाशें हैं साथियों इस तरीके से समुंदर में जो है वो वहां पर दिखाई दे रही हैं तैरती हुई। आइए, आपको आपके फीड में भी ये चीज जरूर आई होगी और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। आइए आपको इस पूरे न्यूज के पीछे की कहानी बताते हैं, ये कैसे शुरुआत हुआ है और लोग इतनी तेजी से इधर से उधर क्यों जाना चाहते हैं, अफ्रीका छोड़कर वो यूरोप के अंदर स्पेन देश के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर जो है वो हेडलाइंस की हेल्प से हेडलाइन से शुरुआत करें साथियों। अगर आप देखें तो ये अल जजीरा के द्वारा जो है एक हेडलाइन यहाँ पर दी गई है कि स्पेन पीएम विजिट सियोटा आफ्टर 57 माइग्रेंट्स डाई ब्रीचिंग बॉर्डर फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को से साथियों ये लोग स्पेन जाना चाहते थे और इस जाने के होड़ में लगभग 57 लोगों की मृत्यु की पुष्टि जो है अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा था, इसका कंटेंट मैं तैयार कर रहा था, तब तक यहाँ पर हो चुकी थी। यहाँ पर जो पीएम है स्पेन के वो यहाँ पर विजिट किए थे सिएटा। ये है कहाँ पर, सिएटा है कहाँ, मोरक्को कहाँ है, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ टोटल साथियों प्रवासियों की बात करें तो लगभग 60,000 प्रवासियों की बात आ रही है सामने। यहाँ पर साथियों 57 लोगों की मौत का जो है अभी तक यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। यहाँ पर साथियों आंकड़ा निकल कर आया कि एक दिन के अंदर लगभग 25,000 लोग जो है वो ट्राई किए प्रवास करने का, मतलब कि छोड़कर भागने का, अफ्रीका को छोड़कर जो है वो यूरोप में जाने का। साथियों कुछ इस तरीके के विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। अब खैर इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है कि ये वहीं के ओरिजिनल हैं या फिर नहीं, हमने भी इसको इंटरनेट से निकाला है और ये वहीं के जो है वो बताए जा रहे हैं। इस तरीके से लोग भाग रहे हैं, इस तरीके से कुछ को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, कुछ इस तरीके से डेड मरे हुए हैं जो बीचेस हैं वहां पर, कुछ इस तरीके से तैर कर जो है वो समुद्री सीमा के रास्ते साथियों पार करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो लोग स्पेन के अंदर पहुंच जाए। अच्छा, ये अगर आप पूरे मैप को देखें तो ये आपको हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा और इसी के अगर आप पश्चिम दिशा की ओर देखें तो ये आपको अफ्रीका का नक्शा दिखाई देता है। साथियों अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक देश है स्पेन और जहां पर भागने की होड़ लगी है, ये आपका पूरा अफ्रीका वाला है और यह रहा आपका मोरक्को जहां से लोग यहां पर जाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहां पर एक छोटा सा जो है दिख रहा है कि शायद यहां से इस साइड जाना थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहां पर जो है वो पानी ज्यादा चौड़ा है। अब साथियों आपको बताते हैं, यहां पर जो है ये पुर्तगाल है, ये वाला जो एरिया है ये आपका पुर्तगाल है, ये स्पेन है। लेकिन स्पेन का अगर आप ध्यान से देखें तो मोरक्को के अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा यहाँ, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर भी है। जो ये होड़ मची हुई है, हाँ यहाँ पर देखिए क्लियर तरीके से ये स्पेन आपको दिखाई दे रहा है। मैं पहले आपको पूरा ये मतलब मैप के थ्रू से समझाना चाह रहा था कि ये हो कहाँ रहा है। तो ये ऊपर आपको पता है यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। तो यहाँ पर साथियों अफ्रीका से यूरोप जाने की जो है वो होड़ लगी हुई है। यहाँ पर साथियों जो ये स्पेन है इसका कुछ जमीन एक तरीके से ये जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है सियोटा, और यहाँ पर साथियों एक और जगह है जिसका नाम है मेलीला। यहाँ पर ये दो जो जगह हैं वो यहाँ पर इसके हैं, किसके, तो स्पेन के हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि स्पेन ये तो आपका यूरोपियन यूनियन में आता है, यहाँ से फिर ये जो अफ्रीका है इसके अंदर इसकी इतनी इतनी भूमि कहाँ से हो गई, मतलब ये यहाँ पर कहाँ से हो गई। साथियों इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। एक समय था जब मतलब इसको बांटा जा रहा था तो उस समय इस पर स्पेन का कब्जा था, जिसके बाद में ये यहीं पर रह गया, वो अलग कहानी है। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात अभी फिलहाल नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग फोकस करेंगे कि क्यों ये लोग यहाँ पर जाना चाह रहे थे और क्यों जो ये होड़ मची है, क्या इस साइड जाने की मची थी, तो जी नहीं, ये लोग इसको क्रॉस करके इधर जाना नहीं चाहते थे। वो ये जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है साथियों, जैसे कि आपने देखा है ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर बाब अल मंदेव है
जो है स्ट्रेट, तो ये दोनों स्ट्रेट हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जाए तो ये अभी साथियों स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिसको कि क्रॉस करके आपको स्पेन जाना है। लेकिन जो ये पूरा लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पर इस स्पेन में जाने की एंट्री की नहीं सोच रहे हैं, वो जो ये सियोटा वाला है, सियोटा, यहाँ पर साथियों जाने की जो मेन बोर्ड है, जो मेन होड़ है वो यहीं की है। अब साथियों आपको मैप के माध्यम से तो समझ में आ गया लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं। अब डिटेल में समझिए साथियों सुएता में क्या हुआ है। तो देखिए पिछले 24 घंटे में लगभग 60,000 से ज्यादा लोग मोरक्को से स्पेन के स्वायत्त शहर सुएता में जमीन पर व समुद्री दोनों रास्ते से जो है वो घुस गए। अच्छा, यहाँ पर साथियों जमीन और समुद्री रास्ते से दोनों तरफ से जो है वो घुसने का प्रयास किए। एक आध मैप और होता तो शायद सही रहता थोड़ा सा समझाने में, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें भी ट्राई करता हूं। देखिए ये जो जगह है यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो ये इस तरीके से फेंसिंग की हुई है, मतलब कि अगर कोई इधर आना चाहता है तो वो यहाँ पर फेंसिंग करके रखे हुए हैं सब मोरक्को वाले कि वो इस साइड न जा पाए। तो कुछ लोग तो इसको फांद कर इस साइड आना चाह रहे हैं और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि चलो यहीं पे जाना है तो हम इस साइड से घूमकर, अगर देखें आप तो मान लीजिए कि यहाँ पर उनको जाना है तो वो इस साइड से तैर कर समुद्र के रास्ते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फेंसिंग की गई है तो वो इस साइड से तैर कर और फिर सोच रहे हैं कि इस साइड से यहाँ पर सुएता में घुस जाएंगे, एंट्री ले लेंगे। ऐसा जो है वो लोगों का सोचना है और इसी के वजह से लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ तो फेंसिंग क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से समुद्री रास्ते से यहाँ पर सुएता में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 60,000 से ज्यादा लोग मोरक्को से स्पेन के स्वायत्त शहर सुएता के जमीन और समुद्री दोनों रास्ते में घुसे। कई लोग तैरकर सीमा अवरोधकों को पार कर समुद्र के रास्ता से घुसे। शुरुआत में लगभग 34 मौतें बताई गई थी, लेकिन बाद में स्पेनिश सरकार ने पुष्टि की, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि लगभग 57 मौतों की यहाँ पर पुष्टि की गई है। वहीं इसमें ज्यादातर युवा मोरक्को के पुरुष, लेकिन महिलाएं और बच्चों के परिवार भी शामिल हैं। वहीं स्पेन के गृह मंत्रालय ने एक ही दिन में 25,000 लोगों को वापस मोरक्को भी यहाँ पर भेज दिया है। यानी कि स्पेन ने लगभग यहाँ पर जो लोग पहुंच गए थे उनमें से लगभग 25,000 लोगों को फिर से मोरक्को के अंदर यहाँ पर स्पेन की सरकार ने, स्पेन के गृह मंत्रालय ने भेज दिया है। साथियों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोरक्को के ही लोग जा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर साथियों जो अन्य देश हैं जैसे कि अफ्रीका के जितने भी अन्य देश हैं, यहाँ से भी जो लोग हैं वो निकल कर मोरक्को पहुंच रहे हैं और मोरक्को के रास्ते फिर वो स्पेन जाना चाह रहे हैं ताकि यहाँ से फिर जो है वो यूरोप में जा सके। ऐसा ये लोग यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रयास के पीछे का भी साथियों बहुत सारा वजह है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखे का माहौल हो गया है। यहाँ पर साथियों खाने की दिक्कत है बहुत सारा, आपको पता ये कितना विकसित जगह है, तो इसके वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पलायन का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। अब सुएता है क्या, तो भूगोल को समझिए, मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित एक स्पेनिश स्वायत्त शहर है। मोरक्को से यह घिरा हुआ है लेकिन स्पेन और इसलिए यूरोपीय संघ का यह हिस्सा है। वहीं मोलिला के के साथ मिलकर सुएता यूरोपियन यूनियन का एकमात्र जमीनी सीमा है जो सीधे अफ्रीका से यहाँ पर मिलती है। इसी वजह से यह शहर बार बार प्रवासन उछाल का केंद्र बनता है और अफ्रीका से यूरोप जाने का सबसे छोटा जमीनी रास्ता है। यानी कि क्योंकि अब ये सुएता जो है होने को तो ये अफ्रीका के अंदर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्पेन का यह है तो स्पेन जो है वो आपका यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इसलिए फिर ये जो सुएता है वो यूरोपियन यूनियन में आ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर ये लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो हम यूरोप में मान लेंगे कि एंट्री कर चुके हैं। वहीं साथियों ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए यूरोपियन यूनियन अफ्रीका सीमा प्रबंधन का परीक्षण मामला है। स्पेन मोरक्को कूटनीतिक संबंधों का संकेतक है। शेंगेन की आंतरिक सुरक्षा की नीति का पर असर है। वही साथियों ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए होता है, स्टेट पीएससी के लिए होता है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब साथियों बात करें कि सीमा पार करने का रास्ता क्या है, तो लोग सीमा पार कैसे कर रहे हैं। तो पहला तो ये लोग जो फिंदेक रूट है जो कि 5 किलोमीटर तैराकी वाला एरिया है उस साइड से जाना चाह रहे हैं, या तो यहाँ पर कम दूरी का रूट जो
बेल्यूनेज रूट है उसको, या फिर जो तारा जाल बीच है जो जमीन और ब्रेक वाटर दोनों को मिलाकर है, इससे इसकी हेल्प से साथियों ये लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। वहीं साथियों जो ये वाला रूट है तारा जाल बीच वाला, यह सीमा जहाँ चौकियों के पास एक शहरी समुद्री तट है जहां भीड़ ने ब्रेक वाटर बाढ़ पार करने की कोशिश की और यहीं भगदड़ में सबसे ज्यादा साथियों मौत हुई है। मतलब यहाँ पर एक एक तरीके से देखा जाए तो चौकी है पुलिसियों, मतलब जो वहां पर अधिकारी होंगे उनकी चौकी होगी, जो सेना होगी जवान होंगे कि यहाँ से कोई क्रॉस न करे। लोग यहाँ पर पहुंचकर, क्योंकि यहाँ की फेंसिंग थोड़ी सी नीचे है अन्य जगहों के मुकाबले, तो यहाँ से इसको पार करके और बीच के रास्ते साथियों वो लोग सोचे कि जो स्पेन है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब साथियों यहाँ पर जो मानवीय क्षति हुई है लगभग 57 लोगों की मौत हुई है। ये हुई कैसे है तो साथियों डूबने से हुई है। स्थानीय श्रमिक संघ के प्रमुख रशीद सिब्बही के अनुसार ज्यादातर मौत समुद्र में तैरते समय डूबने से यहाँ पर जो है वो हुई। भगदड़ से भी कुछ लोग यहाँ पर मारे गए। जो तारा जाल बीच के पर ब्रेक वाटर बाढ़ पार करने की कोशिश में हुई भगदड़ के में ये लोग मारे गए। बाढ़ का अर्थ यहाँ पर साथियों फेंसिंग होगा, ठीक है। वहीं साथियों मोरक्को की तरफ से झड़पें हुई। सुवेता के गेटों पर मोरक्कन अधिकारियों ने वाटर कैनन ट्रक तैनात किए और लोगों को पीछे धकेला। वहीं वीडियो फुटेज में भारी भीड़, ज्यादातर युवा पुरुष लेकिन परिवार भी इसमें शामिल है, ब्रेक वाटर के आसपास स्थानीय सड़कों पर चलते दिखे। वहीं झड़पों के बाद एक जली हुई बस और 7 गाड़ियों के जले हुए अवशेष भी यहाँ पर दिखाई दिए। यानी कि इस पूरी झड़प में जो लोग मोरक्को को छोड़कर अब स्पेन के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे सुवेता के अंदर, वहां पर भगदड़ हुई। भगदड़ के वजह से सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली। और यहाँ पर साथियों वाटर का जो गन होती है आपने देखा होगा, अभी तो फिलहाल दिल्ली में चली है, खूब अच्छे से चली है, पटना बिहार लगभग भारत के हर राज्य में ही चली है। तो वहां पर साथियों उनको रोकने के लिए उन सारी व्यवस्थाओं का भी उपयोग करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग एक बस जला दी गई, 7 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर जला दी गई। अब साथियों उछाल अचानक क्यों आया है? ऐसा तो है नहीं कि सूखा या अचानक से पड़ गया ज्यादा, या फिर कोई इस तरीके की कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके वजह से अचानक से इतने लोग जो है वो यहाँ पर यूरोप में जाने का प्रयास करने लगे। तो देखिए यहाँ पर स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग इस महीने की शुरुआत में स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो अधिकारियों को समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को बिना उचित प्रक्रिया के तुरंत वापस भेजने से रोकता है। और यह फैसला जमीन के रास्ते आने वाले जैसे कि बाढ़ फांदकर पर लागू नहीं होता है। मतलब जो स्पेन है उसने एक यहाँ पर जो है फैसला दिया था उसकी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी अधिकारियों को यह फैसला दिया था कि समुद्र के रास्ते जो लोग यहाँ पर स्पेन में दाखिल हो रहे हैं प्रवासियों को बिना उचित प्रक्रिया के तुरंत उसको वापस नहीं भेजना है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो उसका कहना था कि जो लोग समुद्र के रास्ते स्पेन में दाखिल हुए हैं आप उनको डायरेक्ट नहीं भेज सकते, उसके लिए उचित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करने के बाद जो है आप उनको अपने देश से निकाल सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए जो लोग थे वो ज्यादा यह प्रयास करने लगे कि वो लोग समुद्री रास्ते से होकर जो है वो स्पेन के अंदर एंट्री ले लें, सुवेता के अंदर एंट्री ले लें, ताकि उनको यहाँ पर फिर जो है वो तुरंत न निकाला जाए। इसके वजह से साथियों ये पूरा बढ़ गया। वहीं साथियों जो पीएम यहाँ पर सांचेज हैं उनका दावा है कि तस्करी माफियाओं ने फैसले की स्वार्थ प्रेरित व्याख्या फैलाई जो हाल के घंटों में जंगल की आग की तरह यहाँ पर फैल गई। यानी कि जो तस्करी माफिया हैं ये लोग अपने स्वार्थ के लिए यह जो है कुछ फेक न्यूज फैला दिए जिसके वजह से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इधर जाने के लिए यहाँ पर प्रेरित हो गए। वहीं कार्यकर्ताओं का संदेह है कि मोरक्को के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्यादातर प्रवासियों को इस कोर्ट फैसले के बारे में पता ही नहीं होगा, इसलिए जो है वो यहाँ पर यह अकेला कारण नहीं हो सकता है। यानी कि जो कार्यकर्ता है जो मोरक्को के लोग हैं इनका कहना है कि देखिए जो स्पेन का यह फैसला आया है इसके बारे में सभी लोगों को नहीं पता होगा, ज्यादातर लोगों को नहीं ही पता होगा, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है जो ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर जो फैसला दे दिया है इसके वजह से ये सारी भीड़ आ गई है। तो ये अकेला कारण नहीं होगा, इसका अन्य कारण भी जो है वो यहाँ पर होंगे, ऐसा जो मोरक्को के हैं उनका यहाँ पर कहना है। अब साथियों पीएम पेड्रो सांचेज की कार्रवाई के बारे में समझिए। ये सुवेता का दौरा किए,
सांचेज खुद शुक्रवार को स्वेता पहुंचे और बोले कि सरकार सभी उपलब्ध संसाधनें जुटा रही है। साथ में संप्रभुता का उल्लंघन की बात की कि घुसपैठ को उन्होंने स्पेन के क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया, यानी कि अगर कोई जो स्पेन के अंदर अगर कोई घुसपैठ करेगा तो वो स्पेन की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसका उल्लंघन माना जाएगा। वहीं तेजी से निर्वासन, यानी कि इस हफ्ते आए प्रवासियों को वापसी में तेजी की गई। आपको पता है ये लगभग एक दिन के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, लगभग एक दिन के अंदर 25,000 प्रवासियों को साथियों स्पेन से निकालकर मोरक्को वापस जो है वो भेज दिया गया। यानी कि 25,000 यहाँ पर निर्वासित जो है वो किए गए थे। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, गृह मंत्रालय के अनुसार एक ही दिन के अंदर सोचिए लगभग 25,000 लोगों को मोरक्को वापस यहाँ पर भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया यानी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा साथियों, ये जो सांचेज हैं, ये पेड्रो सांचेज ये पीएम है, कहाँ के हैं तो ये स्पेन के जो है वो प्रधानमंत्री हैं और यही जो है वो यहाँ पर दौरा करने आए हुए थे। अब साथियों यहाँ पर स्थानीय बनाम राष्ट्रीय सरकारों की बात करें तो आपातकाल की यहाँ पर मांग की गई थी, जिसको कि अस्वीकृत कर दिया गया है। सुएता के क्षेत्रीय सरकार जुआन हेसुस विवास ने यहाँ पर इसकी मांग की थी कि राष्ट्रीय सरकारों से मांग की कि राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित किया जाए, ज्यादा पुलिस तैनात हो, सेना को सीमा पर भेजा जाए, सीमा की अखंडता और नागरिक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि जो सुएता के यहाँ पर क्षेत्रीय सरकार चलाने वाले हैं जो कि जुएना हेसुस विवास हैं, ये कह रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित किया जाए, स्पेन से ये मांग कर रहे थे। वहीं साथियों स्पेन के गृह मंत्रालय का क्या इस पर प्रतिक्रिया है तो इन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल उपाय प्रवासन संकटों को कवर नहीं करता है, लेकिन अतिरिक्त संसाधन देने का वादा जरूर किया। यानी कि इन्होंने कहा, जो स्पेन के गृह मंत्रालय है इसके द्वारा कहा गया कि देखिए यह जो प्रवासन है यह राष्ट्रीय आपातकाल के को कवर नहीं करता है, यानी कि प्रवासन के संकट जो है वो आपातकाल की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन हम आपको जो है अतिरिक्त जो संसाधन है वो आपको मुहैया जरूर कराएंगे, ऐसा जो गृह मंत्रालय है उसने यहाँ पर दावा किया। अब साथियों दुनिया की प्रतिक्रिया इस पर क्या रही तो यूरोपियन संघ ने, जो उसके प्रमुख हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि सुएता की तस्वीरें अस्वीकार्य है बताया और कहा कि खतरनाक सीमा पार करना तुरंत रुकना चाहिए, तस्करी नेटवर्क तोड़े जाएं और जो प्रवासी हैं उनकी वापसी तेज हो, यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर कहना है। वहीं जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका कहना है कि स्पेन के अवैध प्रवासियों की मुख्य भूमि यूरोप में न आने देने के इरादे का स्वागत किया और सरकार स्पेन से संपर्क में है। यानी कि जर्मनी में ने भी एक तरीके से स्पेन के समर्थन किया। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो जो यहाँ के गृह मंत्री हैं उनका कहना है कि स्पेन सीमा पर तुरंत नियंत्रण बढ़े, रैपिड इंटरवेंशन बॉर्डर फोर्स सक्रिय की और मोरक्को के कार्यालय जो फ्रोंटोक्स है उसके जरिए यहाँ पर मदद को तैयार किया। ठीक है, यानी कि फ्रांस जो है वो एक तरीके से मोरक्को की हेल्प कर रहा है। वहीं इटली के जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने शेंगेन खुली सीमा समझौता स्पेन के साथ निलंबित करने की धमकी दी, जबकि इटली की स्पेन से कोई सीधी सीमा यहाँ पर साझा नहीं होती है। मतलब इनका हाल ये चल रहा है। तो आपको पता ही है जॉर्जिया मेलोनी क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यह संकट इतना मायने क्यों रखता है, क्यों इतनी ज्यादा जो इसकी चर्चा हो रही है। तो पहला तो जो शेंगेन क्षेत्र है उसकी खुली सीमा नीति पर दबाव है। इटली जैसा गैर सीमावर्ती देश भी निलंबन की बात यहाँ पर इसको लेकर कर रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन का प्रवासन और शरण नीति की कमजोरियां एक बार फिर से उजागर हो गई हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो प्रवासन और शरण नीति इसकी जो है वो बहुत ही कमजोर है। वहीं स्पेन मोरक्को कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो मोरक्को का सीमा नियंत्रण सहयोग यूरोप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं तस्करी माफिया और गलत सूचना प्रवासन उछाल को ट्रिगर कर सकती है और आधुनिक प्रवासन संकट का ये जो है यह नया पैटर्न यहाँ पर बनकर आ सकता है। यानी कि जो तस्करी माफिया है वो यहाँ पर गलत सूचना फैलाकर भीड़ भाड़ जो है वो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वहीं जो न्यायपालिका के फैसलों का अनपेक्षित असर हुआ है गवर्नेंस और परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण जो है वो केस स्टडी के रूप में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अगर आप टोटल घटनाक्रम देखना चाहें साथियों तो देखिए जुलाई की शुरुआत में 2026 के जुलाई शुरुआत में स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है कि जो समुद्र से लोग यहाँ पर आएंगे
स्पेन के अंदर उनकी वापसी पर रोक लगा दिया, जिसके बाद 30 जुलाई को साथियों हजारों लोग मोरक्को से सुएता पार करना शुरू कर दिया और पहली बार में यहाँ पर लगभग 18 मौतों की रिपोर्ट सामने आई थी। वहीं 31 जुलाई की सुबह में क्षेत्रीय अध्यक्ष विवास 34 मौतों की पुष्टि की है और लगभग यह आंकड़ा 60,000 के पार, मौतों का नहीं टोटल लोगों का आंकड़ा जो है वो 60,000 के पार पहुंच गया। वहीं 31 जुलाई की शाम को मृतकों की संख्या 57 बताई गई। वहीं पीएम जो सांचेज हैं वो सुआता पहुंचे यहाँ पर और 31 जुलाई को ही 25,000 प्रवासियों को वापस भी भेजा गया। यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर जाहिर की। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर पूरा ये जो क्या चल रहा था वो समझ में आया होगा, क्यों चल रहा था यह भी समझ में आया होगा, इसमें उछाल का कारण क्या था वो भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पसंद आए तो और भी दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर आपकी अपनी क्या राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।